बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राम नाम निज बीज है, सवही ग्रंथ मंझार। राम चरण में क्या कहूं, कोई पंडित लियो विचार। आपकी आस्था की थाली में महापुरुषों के नाम अनुभूति संपन्न सकल दुख निवारण निज मंत्र का प्रसाद परोसने का प्रयास कर रहे थे। विद्युता और विनम्रता का मणि कांचन संयोग और जिससे भारत राष्ट्र कृतार्थ है, ऐसे प्रशांतात्मा सरल सहज सौम्य आपने देखा, दर्शन किया इसी महापावन विभूति का। धन्य रत्न गर्भाधारा भारत देश, जहां पर कैसे तपापोत ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी जैसे महापुरुषों और विभूतियों को इस रक्त गर्भाधारा में आपको हमको प्रदान किया है। विश्व के कोने कोने से जिनके निकट आने पर विकट से निकट संकट का भी सूर्यास्त हो जाता है, ठीक कहा है। 2.5 शताब्दी पूर्व अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय की जन्मदाता ने अपने अनुवाणी में एक संकेत किया। आज काल 4 दिन वर्ष 4 युग 4, आद अंत मध्य राम चरण राम संत आधार। सतयुग में देश और धरा को, राष्ट्र ब्रह्मांड को अगर दुख निवारण अवलंबन प्राप्त हुआ तो संत महापुरुषों का। त्रेता द्वापर छूटा नहीं रहा, और या भयावह व्याल कराल कलिकाल तो वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो आपसे चर्चा हो रही थी, विषय है भारतीय संस्कृति। संपूर्ण विश्व के अंदर जो अपने अनुपम स्वर्णिम हस्ताक्षर करती है, अंधकार रूपी समस्त विकृतियों को शमन करने का सामर्थ्य जिसमें है, उसका नाम है भारतीय संस्कृति। प्रकाश की संस्कृति, चरित्र की संस्कृति, और ये मिलती है महापुरुषों से। समस्याएं तो मोबाइल परिवार समाज राष्ट्र और विश्व में व्याप्त है, लेकिन समाधान मैं कहना चाहता हूं, सारा संसार ही समस्या है और समाधान है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के द्वारा प्रदत्त सारणा बीज मंत्र। समाधान संसार समस्या है, संत समाधान है, ऋषि समाधान, उनकी साधना समाधान है। यश नाम मद यशः, वे भगवान कहते हैं भगवती श्रुति का सिद्धांत है, राम नाम जपा दे मुक्ति भवती। जिस नाम साधना के द्वारा, और नाम साधना की पद्धति भी योग गुरु भी हो, योग्य गुरु भी हो, तो योग्य जीवन का निर्माण हो जाता है और योग्य राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। बात संक्षिप्त छोटे से उदाहरण देता हूं, जैसा मेरा समय का संकेत। राजा के यहां पर एक तोता था। राजा रोज उसे राम राम कहता तो राम राम कहता था। भारतीय संस्कृति के अद्भुत पुजारी पूज्यपाद महामंडलेश्वर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का एक शिष्य राजा के पास आता और उन्हें ज्ञान चर्चा सुनाकर
नाम जाप साधना का बीज मंत्र देता, अंत में यह कहता कि नाम साधना से भव बंधन कट जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है, दुखों से जीव मुक्त हो जाता है और यहां तक कि जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। रोज कहता राजा का राजमहल के सोने के पिंजरे में बंद तोता रोज सुनता। एक दिन तोते ने शिशु से कहा, आप रोज कहते हैं कि नाम लेने से दुख मिट जाते हैं, भव बंधन मिट जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर मैं तो यहाँ सोने के पिंजरे में पड़ा रोज राम राम करता हूँ, आज दिन तक पिंजरे से ही मुक्त नहीं हुआ, तो दुखों से और जन्म मरण से कैसे मुक्त हो जाऊंगा। उनका ठीक है, मैं जाऊंगा और पूज्यपाद महामंडलेश्वर मेरे सदगुरुदेव ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी से निवेदन करूंगा, जैसा आदेश देंगे बता दूंगा। आकर के निवेदन किया। महामंडलेश्वर स्वामी जी ने एक मंत्र शिष्य के कान में पढ़ा और उसने वो मंत्र दूसरे दिन तोते के पूछने पर मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने वहां बीज मंत्र बता दिया। बीज मंत्र बड़ा गजब का था, बड़ा विचित्र था, सरल से सरल। संसार से मुक्त होना चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो व्यामोह से दूर होना पड़ेगा और प्रभु प्रेम के निकट पहुंचना पड़ेगा। व्यामोह से मुक्त होने का अभ्यास करना पड़ेगा। मंत्र क्या था? ब्रह्मर्षि स्वामी जी ने काम में मंत्र दिया शिष्य के, उन्होंने तोते को बताया। क्या बताया कि कल जब राजा आए और कुछ भी बोले तो कुछ मत बोलिए, कुछ खाने पीने की वस्तु डाले, तोते से कहा ग्रहण मत करना, आंख बंद करके पड़े रहे। राजा अपने अनुचर से कहेगा, देखो ये तोता मर गया है क्या, क्या हो गया? उन्होंने बोला तोता राम राम, तोता राम राम नहीं बोला, खाद्य सामग्री नहीं लिया, उन्होंने पिंजरे को हिलाया, कोई असर नहीं हुआ। उनका राजन लगता तोता मर गया, तुम मर गया उसको बाहर करो। उन्होंने पिंजरा खोला, तोते को पकड़ा, निकाला और फेंका, और जैसे फेंका और पंख फड़फड़ाए और उड़ता हुआ गया। बोले हाँ, नाम साधना के बीज से जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर सदगुरु की कृपा से होते हैं, सदगुरु की कृपा से होते हैं। ऐसा नहीं गुरु का, न पीर का, मम्मी राम फकीर का, कि सदगुरु की जरूरत ही नहीं हो, डायरेक्ट हमारा रिलेशन हो जाए, डायरेक्ट संबंध हो जाए, नहीं। फल तुर जल में पड़ियो खोजी मिट्टी में प्यास, यूं गुरु तज गोविंद बचे तो नाचे नरक निवास। बिना गुरु के गोविंद की कृपा के पात्र नहीं बन सकते हैं, बिना व्यक्ति के औषधि प्राप्त नहीं होगी और रोग मुक्ति नहीं होगी। सबसे बड़ा रोग है जन्म और मरण। भारत राष्ट्र में रोगों की कोई कमी नहीं है, और इस समय तो इस भौतिकवाद की चकाचौंध में अंतहीन रोगों ने जन्म ले लिया है। भारतीय संस्कृति की कल्पतरु छत्र छाया में ही संपूर्ण विश्व चैन की सांस ले रहा है। आवश्यक है हम नाम साधना के बीच सदगुरु के द्वारा प्राप्त कर लें। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंता में निवार चितव निरंक उदारे, भक्ति मुक्ति दातार संकच नहीं ताके, अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे चरणानिक जाके, काम धेनु हर का मना करे कुबेर निहार, यो रामचरण गुरुदेव में सुर तरु गो बनी चार। कल्प वृक्ष में कल्पना करने पर फल मिलेगा, कामधेनु के दोहन पर, चिंतामणि के चिंतन करने पर, पारस पत्थर के स्पर्श पर, इन सब में एक एक ताकत है। पर ऐसे साधक विज्ञान स्वरूप कल्प वृक्ष के कल्प वृक्ष है, पारस के भी पारस है और कामधेनु के भी कामधेनु है। इनकी जो पद्धति है
वह बड़ी सुंदर विचित्र हृदय को छू लेने वाली पद्धति है। प्रसंग को विस्तार न देते हुए हृदय आह्लादी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय शाहपुरा जिला भिवाड़ा राजस्थान की धरती से संपूर्ण सत समाज की ओर से पूज्यपाद महामंडलेश्वर ब्रह्मण सिंह कुमार स्वामी जी का बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं और इस पावन मेला में स्मरण किया, याद किया, हृदय आह्लादित हुआ। इतना ही कहना चाहता हूं, दुखों की मुक्ति संत कृपा सदगुरु कृपा के बिना कभी नहीं हो सकती है। राम को गाय ले, राम को ध्याय ले, राम निरंजन नाम लगो रे, राम मनाई ले, राम रिझाई ले, राम बिना तेरो कौन सगो रे, राम को पूज ले, राम को पूज ले, राम बिना सब और दगो रे, राम चरण के राम सदाशिव राम ही राम समान जगो रे। मैंने मंगलाचरण में कहा राम राम निज बीज है। ये नाम ऐसा बीज है, नाम लिया तो सब किया, जो जगेरु जाप सब कर लिया। नाम ही, नाम का जाप पाप ताप उपताप परिताप संताप का अंत करने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण याद दिलाऊं। एक व्यक्ति को भूलने की आदत थी, भूल जाता था। आजीवन को चलाने के लिए आजीविका के लिए नौकरी करता था। संयोग बना और जहां नौकरी थी वहां के श्रीमान शेर साहब ने कहा, लो राजस्थान में जाओ, जयपुर के पास वह छोटा सा गांव है लालसोट ग्राम। वो लालसोट ग्राम वहां से हम व्यक्ति से 500 रुपए ले आओ। वह थोड़ी दूर गया, चिन्मय बाबू स्वागत कर रहे हैं हमारे पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी जी का। कंजूसी मत करो, जम करके तन में जाकर के स्वागत करो। कभी जाने कभी की भाषा संत संत मिल करे स्नेहा, परम लक्षण परमहंस के लक्षण। स्वामी जी के अंतस्थल में संतों के प्रति अनुराग है, राष्ट्र के प्रति अद्भुत भक्ति है, दुखी जीवों के प्रति करुणा है। निर्मल 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 चित्त उदार, रामचरण ये साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार, धन्य महापुरुष। और ऐसे संतों को महापुरुषों ने अभिवादन किया है। आइए स्मरण करता हूं बिना लोग की अपनी बात कह करके। वो थोड़ी दूर गया, नाम भूल गया, वापस आया, बोले शेख साहब वो गांव का नाम, बोले लालसोट ग्राम। ठीक है, कहीं भूल न जाऊं इसलिए इसे माला जाप की तरह प्रारंभ कर दिया। मुझे लालसोट ग्राम जाना, मुझे लालसोट ग्राम जाना, मुझे लालसोट ग्राम जाना। रास्ते में घर आया, सोचा कोई काम होगा, घर होके चलो। लेकिन घर पहुंच कर भी मुझे लालसोट ग्राम जाना, मुझे लालसोट ग्राम जाना, मुझे लालसोट ग्राम। पत्नी ने कहा जाना है तो जाना है, पर पहले भोजन पाना है। भोजन तैयार हो गया, पालू? बोले नहीं, मैं भोजन पाऊंगा, नाम भूल गया तो जाऊंगा कहां? बोले मैं याद रखूंगी। तो वह भोजन करने लगे, वो भोजन परोसने लगी और वो याद रखा इन्हें लालसोट ग्राम जाना, इन्हें लालसोट ग्राम जाना, इन्हें लालसोट ग्राम जाना है। पर भोजन परोसने में पत्नी भी भूल गई, पाने में पति भी भूल गया। भोजन के बाद विश्राम करते ही अचानक याद है मुझे कहीं जाना था। पत्नी से पूछा बता कहां जाना था? और उन्होंने कहा हाँ बताती हूँ, सिर खुजला, इन्हें कहीं जाना था, कहीं जाना था, कहीं जाना था। बोले जल्दी बता कहां जाना था? बोले हाँ जाना था। बोले कहां जाना था? बता जल्दी। बोले बताती हूँ। बोले ऐसे नहीं बताएगी, अभी आता हूँ। घर जाकर के अंदर से सोटा लेके आया और कहा जल्दी बता, वरना सोटा मार मार करके तेरा सिर लाल कर दूंगा। बता जल्दी कहां जाना था? और घुमाया सोटा, उनका ठहरो, आप सोटा मार करके सिर लाल कर दोगे ना, आपको लालसोट ग्राम जाना था। पति ने कहा अच्छा किया नाम बता दिया, वरना जीते जी कपाल क्रिया हो जाती। मैं कहना चाहता हूं ये गांव का नाम पत्नी की कपाल क्रिया से बचा सकता है, तो भगवान का नाम जन्म मरण से मुक्त क्यों नहीं कर सकता है? निश्चित कर सकता है। यही महापुरुषों का पावन प्रसाद है, अलौकिकता है, दिव्यता है। आप सबने हमारी टूटी टूटी भाषा को श्रवण किया,
भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भौतिकवाद की विकृतियों का अंत हो, संसार की विकृत मानसिकता का अंत हो और ये संपूर्ण देश ऐसे महापुरुषों की संगति में जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। इन्हीं सब भावनाओं के साथ ओम विश्वानि देव सवितर्वृंदानि परासुवा यद् भद्रं तद् आसुवा ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। उन्हें सच्चिदानंद भगवान की अधर्म का, प्राणियों में विष का, गौ माता की गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत अखंड हो, भारत सनातन धर्म की जय हो। अभी आपने बहुत सुंदर भाव परम पूज्य स्वामी जी का श्रवण किया। हम सबकी जो प्रतीक्षा थी बहुत समय से, परम पूज्य महामंडलेश्वर ब्रह्म श्री कुमारानंद सरस्वती जी महाराज का हमारे बीच में विराजमान है। अब मैं प्रार्थना करूंगा अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास परम पूज्य श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद जी बापू जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। रत्ताली से इनका स्वागत करें सब लोग। बड़े सौभाग्य, हमारी भारतीय संस्कृति के बोधक हैं। मैं इसे प्रार्थना करूंगा अपना आशीर्वचन जितना ठीक समय के लिए प्रदान करें श्री बापू जी। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव, मंच पर उपस्थित पूज्य ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी और सभी पूजनीय आचार्य चरण ऋषिवर, उन सभी को वंदन करते हुए, आप सभी के श्रद्धा को नमन करते हुए यहां पूज्य महाराज श्री का आदेश हुआ और मैं उपस्थित हुआ। आप सभी को विदित है महाकुंभ का अवसर चल रहा है, जहां 3 नदियों का समागम है, गंगा यमुना सरस्वती। मैं राम कथा वाचक, इसलिए रामचरितमानस के विशेष आधार पर मैं आपको कुछ शब्द रखना चाहूंगा। और ये हमारे भारत की परंपरा है। ये शुकदेव जैसे कम उम्र के ऋषि को आदर दे करके बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग श्रवण करते थे। तो ये पूज्य महाराज श्री का और यहाँ पर विराजे सभी संतजनों का ये बड़ा मेरे प्रति एक आशीर्वाद है। 3 नदियों का समागम यहाँ तीर्थराज प्रयाग में है, गंगा यमुना सरस्वती। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ढंग से इन 3 नदियों का वर्णन किया। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचार। गंगा यानी राम की भक्ति, यमुना को कर्म का रूप दिया, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वरणी। और सरस्वती माँ को ज्ञान का रूप बताया। तो यहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीनों का समन्वय है, वो है तीर्थराज प्रयाग। भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे हर वर्ष यहाँ माघ के महीने में कुंभ लगता है, लेकिन 12 वर्ष पर विशेष रूप से 156 वर्षों के बाद ये संयोग बना है। इस वक्त गंगा पश्चिम वाहिनी होकर के यहाँ संगम कर रही है। बड़ा दुर्लभ संयोग है और अनेकानेक भारत के महान विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। इस वक्त हिमालय की गुफा में भी तपस्या करने वाले बड़े बड़े ऋषि महात्मा यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और सभी अपने अपने ढंग से धर्म की रक्षा की बात करते हैं। और विशेष रूप से यहाँ जो संतों का सम्मेलन चल रहा है जगह जगह पर, भारत की जिस तरह से सामाजिक स्तर गिर रहा है, हमारी सोच बदल रही है, हमारी विचारधारा बदल रही है, परिवार बिखर रहा है, वही मनुष्यता समाज में फैल रही है, किस तरह से रोका जाए, ये सदैव संतों के लिए चिंता का विषय रहा है। क्योंकि संत का नाम ही साधनों पर कार्यम इति साधु। साधु का मतलब ही है जो दूसरे के कार्य को साधे। भागवत के अनुसार भगवान कपिल देव ने वर्णन किया है, तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात सप्रभ शांता साधव साधु भूषण।
संत की परिभाषा क्या है? केवल बाहरी वेशभूषा का नाम संत नहीं है। जब हम संत की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है कि बड़ी सी दाढ़ी होगी, लंबा सा तिलक होगा, जटाजूट होंगे, एक संत की एक छवि बनती है। लेकिन संत की साधुता का बाहरी यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार एक प्रार्थना सभी को करता हूं कि संत का वेश से कोई लेना देना नहीं है। संत तो भीतर की बात है, भीतर का भाव है, तितिक्षा है। सबसे पहले जिसमें सहन करने की शक्ति हो वो संत हो सकता है। प्रतिकार का पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी तो सहन करे, डर के मारे नहीं। ये पूरा भारत में इस मामले में कहना चाहूंगा कि एक संत रूप है। हम पड़ोसी देशों को डटकर जवाब दे सकते हैं, उसके बाद भी सहन करते हैं, ये संतत्वता है। प्रतिकार का पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी जो सहन करे, संत यदि शव। और हर जीव के प्रति जिसके मन में करुणा का भाव है। भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा गया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। शायद आपको पता हो, मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं, विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां भगवान कृष्ण को शायद जानते भी ना हो, लेकिन फिर भी उनको जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु का अर्थ यही है कि जिसकी बातें पूरे जगत के लिए हितकर हो, लागू हो, वो जगत गुरु हो सकता है। जगत जाने न जाने इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिसकी बातें सार्वभौमिक हो, संपूर्ण मानव जाति के लिए हो, वो है जगत गुरु। तो संत कारुणिक होते हैं, जिसके मन में करुणा भरी हो, हर जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति। संत किसी एक देश के नहीं होते हैं, संत विशेष प्रांत के नहीं होते हैं, संत की अपनी कोई जाति नहीं होती है। संत वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर जीते हैं। ठीक है, अलग अलग एक पहचान है उनकी, अलग अलग संप्रदाय से जुड़े होने के कारण, बाकी संत की विचारधारा सदैव मानव कल्याण के लिए होती है। आज पूरा का पूरा संत समाज, साधु समाज इस बात के लिए चिंतित है, हमारे धर्म पर जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है, हमारे राष्ट्र पर जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है कुछ खास लोगों के द्वारा, इसके लिए हमारा पूरा संत समाज चिंतित है। और इसीलिए महाकुंभ में इस बार मैं देख रहा हूं, मैं पिछले 12 साल पहले भी जब महाकुंभ लगा था तब भी मैं यहां था, उसके पहले भी अर्धकुंभ था तब भी मैं यहां था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि संतों में एक बड़ी आत्मीयता दिखाई दे रही है। जो बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे, इस बार लगभग सब एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत का हर परिवार लगभग किसी न किसी संत के साथ जुड़ा है। और यदि मैं बार बार कहता हूं यही बात कि यदि संत चाह लें तो विधाता के लेख को भी बदल सकते हैं, वो सामर्थ्य संतों में होता है। यदि संत चाह लेंगे तो भारत की तस्वीर पुनः बदल सकती है, और हमारे भारत का जो सम्मान खो रहा है वह पुनः विश्व गुरु की पदवी पर पहुंच सकता है। पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए जिनके दिल में करुणा भरी हो, वो है संत। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः। एक लक्षण और बताया, जो अजात शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। पर कई लोग प्रश्न उठाएंगे, महाराज शत्रु के तो हर किसी के होते हैं, भले ही दुनिया उनको शत्रु माने, लेकिन साधु वो है जो स्वयं दिल से किसी को शत्रु ना माने, वो साधु है। कबिया खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से दिल से दुश्मनी ना रखे, वो संत है। अजात शत्रवः शांता, और ये लक्षण मुझे बहुत प्रिय लगता है। शांता, जिसके नजदीक जाने मात्र से, आपको यदि कोई पूछे कि संत कौन है, हम किसको संत माने, तो मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके करीब जाने मात्र से आपको शांति मिलने लग जाए, समझना वह संत है। ऐसे हमारे ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी महाराज के शरण में मात्र बैठ जाने से, मैं तो टेलीविजन पर अभी तक दर्शन करता रहा, और मुंबई में आसाराम बापू जी के मंच पर पहली बार दर्शन हुआ, उसके पहले कई बार टेलीविजन पर दर्शन करता रहा। तो मैं सोच रहा था वहां कि न जाने कब मुलाकात होगी, कब दर्शन होगा, लेकिन ये संगम है ना,
यहाँ सभी का संगम हो जाता है। और हमारे रामचंद्र जी की भूमिका अदा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की श्री अरुण गोविंद जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको भी कहा था कि यदि गुरुदेव की कृपा रही और मां गंगा की कृपा रही तो एक बार पुनः हम लोगों का संगम होगा। और मैंने वहां भी कहा था एक बात कि जब भी मैं तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करता हूं, तो भगवान राम की कथा गाते गाते कभी कभी ऐसा होता है कि जब दिल से कभी राम जी को याद करता हूं तो आज भी अरुण गोविंद जी का ही वही स्वरूप सामने आता है दिल में। राम जी के रूप में आपने इतनी बड़ी प्रतिष्ठा अर्पित की है। और इस बीच हमारे स्वामी श्री देवकीनंदन जी महाराज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी पूज्य देवकीनंदन जी ठाकुर जी से परिचित होंगे। तो मैं आपको कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि संत की यही परिभाषा है, जिसके नजदीक जाने मात्र से आपको शांति मिले, समझना वह संत है। शांता, अभी आपने प्रणाम नहीं किया, अभी आपने सिर नहीं झुकाया, केवल नजदीक बैठ गए, नजदीक बैठ जाने मात्र से आपको शांति मिलने लग जाए, समझना वो महापुरुष संत है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषण। एक लक्षण और बताया, साधव, साधनोत परकार्यम। मैंने अभी आपको कहा, जिसके दिल में करुणा भरी हो और परमार्थ की भावना भरी हो, जिसके दिल में समाज के लिए पीड़ा है, वो संत है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपकार वचन मन वचन कर्म से जो परोपकार करे। आज पूज्य स्वामी जी महाराज जगह जगह हर शहरों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। समागम के माध्यम से जो संत का कार्य है, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। यही संत का स्वभाव है। वरना जिसने घर बार छोड़ दिया, पूरी दुनिया छोड़ दी, उसको फिर समाज के बीच में आने की क्या जरूरत है? आप खुद ही सोचिए। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, उनके दिल में पीड़ा है। इस कारण आपके शहरों में, आपके घरों में, समाज में प्रवेश करके आपके तकलीफ को, आपके दुख को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। यही उनकी साधुता है, जो दूसरे के कार्य को साधे, जो परोपकारी हो, जिसके दिल में सदैव परमार्थ की भावना भरी। समाज का अपना कार्य है और संत का अपना कार्य है। आपने कहानी सुनी होगी, मैं एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि नदी के तीर पर कोई संत बैठे साधना कर रहे थे और उस वक्त नदी की धारा में एक बिच्छू बहता जा रहा था। तो बिच्छू को देखकर बहते हुए संत को करुणा आई, दया आई और उन्होंने तुरंत हाथ फैला दिया कि आओ बेटे। बिच्छू को हाथ फैलाया कि मेरे हाथ पर आ जाओ। तो बिच्छू हाथ पर आ तो गया, लेकिन उसका स्वभाव है, कोई भी उसको छुए डंक लगा देता है। डंक लगा दिया, हाथ में पीड़ा हुई, जबरदस्त पीड़ा, और इस पीड़ा के कारण हाथ कांपने लगा और बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। लेकिन आखिर संत हैं, आंखों में करुणा भरी होती है, प्यार का भाव होता है। अपनी पीड़ा भूल गए और उस बिच्छू की पीड़ा को सहन न कर पाए, पुनः हाथ फैला दिया, कोई बात नहीं। बिच्छू हाथ पर आया, पुनः डंक लगा दिया,